खुद को जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। यह आत्मज्ञान हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों को निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में मदद करता है। सुकरात ने कहा था, खुद को जानो। यह साधारण सा वाक्य हमें गहरे आत्ममंथन की प्रेरणा देता है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। स्वप्रेरणा। स्वप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमारे अंदर से आती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर धकेलती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स और किताबें हमें प्रेरित कर सकती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रेरणा हमारे अंदर से आती है। हमें अपने अंदर से प्रेरित होने की जरूरत है। विफलता से सीखें। विफलता हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमें इसे एक सबक के रूप में देखना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ हूं, मैंने बस 10,000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। हर असफलता हमें यह सिखाती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें सफलता की ओर एक कदम और करीब ले जाती है। सपनों की बड़ी तस्वीर। हमारे सपने हमारी बड़ी तस्वीर का हिस्सा होते हैं। हमें अपने सपनों की बड़ी तस्वीर को देखना चाहिए और इसे ध्यान में रखते हुए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। जब हम अपने सपनों की बड़ी तस्वीर को ध्यान में रखते हैं, तो हमें अपने छोटे छोटे प्रयासों का महत्व समझ में आता है और हम उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर पाते हैं। आभार व्यक्त करें। आभार व्यक्त करना हमारे जीवन में सकारात्मकता लाता है। जब हम उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे पास है, तो हम अधिक संतुष्ट और खुशहाल महसूस करते हैं। हर दिन सुबह उठकर उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह छोटी सी आदत आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। लचीलापन। लचीलापन वह गुण है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने और उनसे उबरने में मदद करता है। जब हम लचीले होते हैं, तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं और उससे उबर सकते हैं। महान लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर ब्रायन ट्रेसी ने कहा था, लचीलापन सफलता की कुंजी है। हमें हर परिस्थिति में लचीला रहना चाहिए और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवन में संतोष। संतोष हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने जीवन में संतोष प्राप्त करते हैं, तो हम अधिक खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। संतोष प्राप्त करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने सपनों का पीछा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें अपने वर्तमान में खुश रहना चाहिए और जो कुछ हमारे पास है, उसके लिए आभारी होना चाहिए। समाज में योगदान। हमारा समाज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और इसे बेहतर बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था, आप जो भी करेंगे वह महत्वहीन होगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे करें। हमें अपने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ध्यान और योग। ध्यान और योग हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। यह हमें शांत और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। हर दिन कुछ समय ध्यान और योग के लिए निकालें। यह आपको मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करेगा और आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। समापन। अब इस प्रेरणादायक यात्रा के समापन पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाएं। आत्मज्ञान, स्वप्रेरणा, लचीलापन, आभार और समाज में योगदान। याद रखें, आपकी यात्रा अनोखी है और आपके पास अपार संभावनाएं हैं। खुद पर विश्वास रखें, अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार मत मानिए। आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। सकारात्मकता का प्रसार हमारे जीवन और समाज में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। जब हम सकारात्मकता फैलाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं। छोटी छोटी बातों से सकारात्मकता फैलाएं, मुस्कुराएं, प्रोत्साहित करें और दूसरों की मदद करें। आपकी एक छोटी सी सकारात्मक क्रिया किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। समय का प्रबंधन।
समय हमारे सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। हमें इसे सही ढंग से प्रबंधित करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। एक समय सारिणी बनाएं और अपने समय को प्राथमिकता दें। उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। समय का सही प्रबंधन आपको अधिक उत्पादक और सफल बना सकता है। स्वयं की देखभाल। स्वयं की देखभाल हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने आप को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम, सही खानपान और पर्याप्त नींद के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान और विश्राम भी महत्वपूर्ण है। जब हम खुद का ख्याल रखते हैं तो हम अधिक सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अनुशासन। अनुशासन हमारे जीवन में सफलता की कुंजी है। जब हम अनुशासित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। हर दिन एक समय पर उठें, एक समय पर काम करें और एक समय पर विश्राम करें। यह नियमितता और अनुशासन आपके जीवन में स्थिरता लाएगा और आपको सफलता की राह पर बनाए रखेगा। संवाद और संपर्क। संवाद और संपर्क हमारे रिश्तों और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए और दूसरों के साथ मजबूत और स्वस्थ संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सक्रिय रूप से सुनें, सहानुभूति दिखाएं और खुलकर बातचीत करें। यह न केवल आपके व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करेगा बल्कि पेशेवर जीवन में भी मदद करेगा। उद्यमिता और नवाचार। उद्यमिता और नवाचार हमें नए अवसरों का पता लगाने और अपने सपनों को साकार करने में मदद करते हैं। अगर आपके पास कोई नया विचार है तो उसे कार्यान्वित करने से न डरें। कई महान आविष्कारक और उद्यमी अपनी असफलताओं से नहीं घबराए बल्कि उन्हें अपने नवाचारों के लिए प्रेरणा बनाया। जोखिम लें, नवाचार करें और अपनी उद्यमिता यात्रा में अद्वितीय बनें। आत्मविकास। आत्मविकास हमारी सफलता और संतोष का मूल मंत्र है। हमें निरंतर सीखना और स्वयं को बेहतर बनाना चाहिए। नई किताबें पढ़ें, नए कौशल सीखें और अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। आत्मविकास हमें अधिक आत्मविश्वासी और सक्षम बनाता है। सपनों की कहानी। हर किसी के सपने होते हैं और हर सपना एक कहानी है। हमें अपने सपनों की कहानी लिखनी चाहिए और उसे जीने का प्रयास करना चाहिए। जिंदगी एक किताब की तरह है और हर दिन उसका एक नया पन्ना है। अपने सपनों को जीने का हर संभव प्रयास करें और अपनी कहानी को शानदार बनाएं। कृतज्ञता और आभार। कृतज्ञता और आभार हमें जीवन की सच्ची खुशी देते हैं। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास है तो हम अधिक संतुष्ट और खुश महसूस करते हैं। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास है। यह आपको अधिक सकारात्मक और खुशहाल बनाएगा। समापन। अब इस प्रेरणादायक यात्रा के समापन पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाएं: सकारात्मकता, अनुशासन, समय का प्रबंधन, संवाद, नवाचार, आत्मविकास और कृतज्ञता। याद रखें, आपकी यात्रा अनोखी है और आपके पास अपार संभावनाएं हैं। खुद पर विश्वास रखें, अपने सपनों का पीछा करें और कभी हार मत मानिए। आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं।